हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, ये भालू अपी ने जो बोला ना कि वहाँ डेल्टा वाला घर जो है उसकी साफ़ सफाई करवा रहे अर्बन कंपनी वाले, मतलब उनके थ्रू वो करवा रही, तो अगले ब्लॉग में जो है ना उसका तारीफ करेगी कि फ्रेंड्स देखो कितनी फास्ट सर्विस है, फ्रेंड्स इतनी जल्दी में कर दिया, आप भी इन्हीं को बुलाइएगा। तो जो अगला व्लॉग है ना उसमें अर्बन कंपनी का पेड प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, भालू अपी कहती है फ्रेंड्स यहाँ से आज ओपनिंग ले रही हूँ। ओहो हो, क्या ओपनिंग ली है, मतलब बिल्कुल मार्वल लेवल की एडिटिंग की है। और क्या व्यू है भाई भाई भाई, बहुत बढ़िया व्यू है भालू अपी। और कहती है फ्रेंड्स अभी देखिए यही लोनावाला है, यहीं से जो है काम चलाना पड़ता है, हम मन को बहला लेते हैं। क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, मुंबई और बारिश जब भी मुंबई में होती है ना तो लोग जो है बाहर जाने का सोचते हैं। तो बारिश का और मुंबई का बहुत जो है गहरा रिश्ता है। सब लोग, इसने क्या बोला कि सब लोग सोचते हैं कि बाहर जाए, सब लोगों को बारिश पसंद है। अच्छा भालू आप भी, अगर आप गूगल करोगे ना, सिंपल गूगल सर्च, तो आपको पता चलेगा मुंबई की जो है 50% जो मत पॉपुलेशन है वो चौल या झुग्गी एरिया में रहती है। जब आप बांद्रा का नाम सुनते हो तो आपके मन में क्या आता है कि वहाँ पे सारे जो है सेलिब्रिटीज़ रहते होंगे, और बांद्रा में तो भाई घर लेना बहुत मुश्किल है, यही सब आता है ना जब आप नाम सुनते हो। तब कह वाह बांद्रा तो कितना खूबसूरत होगा, नहीं है नो डाउट, बट बांद्रा का भी वो है। बांद्रा जो ईस्ट है ना वहाँ पे सारे प्रिविलेज लोग रहते हैं, और जो बांद्रा वेस्ट है उसमें लेस प्रिविलेज, या तो मैं ये कहूँ कि चौल एरिया है, मतलब वहाँ पे तो वैसा वाला। अब यार आप ना ये वाला फ़ोटो देखिए और अब देख के मुझे बताइए कि आपको इससे क्या समझ आ रहा है। अब जो फ्लैट्स है ना वहाँ से तो वो लोग वाह क्या व्यूज़ है, और उसके पीछे जितने सारे मतलब चौल में घर है उन लोगों को बारिश में अलग ही दिक्कतें आती होंगी, जैसे कि उनके घर में पानी भर जाता है। और ऐसा हुआ भी है, फ्लड आया था ना मुंबई में, तब ना कितने सारे लोग बेघर हो गए, तो उनका पूरा घर डूब गया था। सारा मतलब किसी के घर गिर गए, सारा सामान बह गया, जो भी किसी के मतलब जो आपने क्या कहते हैं डिग्री एंड ऑल सारे कागज़ होते हैं वो सारे बह गए, सब कुछ तबाह हो गया। तो बारिश का ये भी एक अलग साइड है। जिनकी जॉब है 9 to 5, मतलब जिनकी जॉब है, तो वो उनको पता होगा कि ट्रेन का सफ़र कितना मुश्किल हो जाता है बारिश के टाइम पे। क्योंकि एक तो इतनी भीड़ रहती है ट्रेन में, बैठने की जगह भी नहीं मिलती होगी। दूसरा ये कि बारिश में भीगने की वजह से जो बदबू आती है ना वो बस वो झेलनी पड़ेगी। तीसरा, जो ट्रेन में नहीं सफ़र कर रहे, जिनका थोड़े मतलब थोड़े बहुत के अंतराल पे जो है उनका घर होता है, तो उनकी एक अलग समस्या होती है, पता है क्या। बारिश जब आती है तो बहुत सारा पानी भर जाता है ना, तो वो जो मेन होल या आप वो जो गटर होते हैं ना उसके ढक्कन खोल दिए जाते हैं। अब मुंबई की एक डार्क रियलिटी है, एक तो कि लोग जो है ये धक्का मुक्की से पटरी पे गिरने से लोगों की मौत होती है, रोज़ होती है रोज़। दूसरा, बारिश के टाइम पे वो जो गड्ढे, वो जो गटर के ढक्कन खुल जाती है ना उसमें गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो ये बारिश की ना डार्क रियलिटी है। बारिश तो बहुत ज़रूरी है, देखो पानी नहीं होगा तो इंसान पिएगा क्या, बट बात ये है कि जो सिटी है ना उसको जो रोमांटिसाइज करते हैं कि भाई मुंबई की बारिश, रोमांटिसाइज करने वाला कुछ भी नहीं है। मतलब मान लो कि 20% पॉपुलेशन जो है मानसून को एंजॉय कर रही है, तो 80% जो लोग हैं वो ये सब भुगत रहे हैं। अब उसमें प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज सब आ जाते हैं, क्योंकि जो प्रिविलेज लोग हैं उनको भाई ट्रैवल तो करना ही है ना। ट्रैफिक इतना लग जाता है, 3-3 घंटे तक जो है गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पानी भरा है, गाड़ी चल ही नहीं सकती है, तो आपको रुकना पड़ेगा। या तो फिर वो जो है गटर के ढक्कन में गाड़ी का भी पहिया फंस जाता है, तो भी वो दिक्कत है। कितने सारे लोग तो जो है बाइक भी उसमें गिर गई, मतलब वो जो उसमें तो हो जाता है, फिर उनका कोई अता पता नहीं। तो जितना ये रोमांटिसाइज करते सब लोग इंजॉय कर, सब लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग तो बेचारे राह देखते हैं कि कब मॉनसून चला जाए, कब जो है, क्योंकि उनका घर का धान एंड ऑल जितना भी मतलब सामान है जो रहते हैं सब बह जाता है बारिश की वजह से। कितनी परेशानी होती है। अब देखो ये बात नहीं है कि भाई बाकी लोग जो है वो भुगत रहे तो कि हम भी भुगते, ये बात है कि जनरलाइज करना कि सब लोग ये करते। अब मेरे घर से नेशनल पार्क का व्यू दिख, मैं बोलूँ कि अरे वाह 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 कितना अच्छा, ये मतलब नेशनल पार्क तो बारिश के टाइम पे बहुत सुंदर लगता है, तो मैं ये बोलने लग जाऊँ कि वाह 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 ये मानसून से अच्छा तो कोई सीज़न है ही नहीं। ऐसा थोड़ी है भाई, बाकी लोग भी तो परेशान होते। और ऐसा नहीं है कि भाई जैसा वो फील कर रहे हैं वैसा मैं फील करती नहीं, बट बात ये है कि सब लोगों को नहीं पसंद होता। बारिश ज़रूरी है, लेकिन ये बोलना कि सब लोगों को मज़ा ही आता है, सब लोग जो है मुंबई में ऐसा ही करते हैं, जा तू। इसको नहीं पता होगा ना ग्राउंड रियलिटी, बिकॉज इनके घर में देखो, हमारे घर पे क्या रहता है कि काम धंधा या कोई ना कोई मतलब बाहर जा रहे हैं, ठीक है, घर से बाहर जा रहा है, तो उनको पता होता है ग्राउंड रियलिटी, वो देखते हैं फिर आके घर बताते हैं कि आज तो ऐसा हुआ, हमने ये देखा।
हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं उनके साथ ये हुआ। तो ये घटनाएं जो घटती है हम पता रहता है ना। इनके घर पे सब नल्ले, ना इसका भाई बाहर जाता, ना इसकी भाभी काम से कहीं बाहर जाती, ना ये खुद जाती, इसका पति जो है वहीं पे आसपास में वो रेस्टोरेंट है वहीं पे पड़ा रहता। तो इनको क्या पता, बेवकूफ़ औरत। और वहां पे क्या कहती है कि फ्रेंड्स यहाँ से पॉपलिंग ले रहे हैं क्योंकि दिल को बहलाने के लिए, ख्याल अच्छा रहे। अरे तू अभी लोनावाला जाकर आई, तो हर दूसरे दिन जो है भटकती रहती है मॉल या न जाने क्या कर, तो दिल को बहला रही है, मतलब नौटंकी ऐसे कर रही है जैसे लोअर मिडिल क्लास है। और ये तो ऐसे बिहेव करती है जैसे पता नहीं पैदाइशी अमीर है और हमेशा बाहर ही रहती है, भटकती रहती, घूमती रहती थी, अपने खुद के बेटे को शेड करती रहती, गैस लाइट करती रहती कि इसके आने की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही। कितने बेशरम हो तुम और तुम्हारा गुटका किंग। गुटका किंग भी जो है उसके बेटे को जो है वो कहता है कि ब्रांड है, इसकी वजह से मैं रात भर नहीं सो पाया, हमारा रूटीन खराब हो गया। अरे तुम्हारा रूटीन अच्छा था कब, सही था कब, जो उस बच्चे ने खराब कर दिया। कितने नालायक हो तुम, अपने खुद के बच्चों को जो है शेड करते रहते हो और बुरा बोलते रहते हो इनडायरेक्टली। और भालू अभी तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो बांद्रा में पैदा हुई है, उसको कुछ पता ही नहीं। फ्रेंड्स बारिश है बारिश। अच्छा आपने एक वो मूवी देखी है क्या, कोरियन मूवी है पैरासाइट, तो वो परफेक्टली आपको समझाएगी ये जो भेद है ना उसको, है ना। वो जो उसका ड्राइवर रहता है, वो उसकी मैडम कहती है कि बारिश आने की वजह से तो कितना अच्छा मौसम हो गया, एकदम ब्लू स्काई एंड खूबसूरत लग रहा था एकदम। वो जो उसका ड्राइवर होता है उसका सारा सामान बह जाता है, वो उनके उनके मतलब उनके घर का जितना सामान था सब बह जाता है और पूरा गटर का पानी घर में भर जाता है। उसको और उसके परिवार को एक हॉल में जाकर, कम्युनिटी हॉल में जाके सोना पड़ता है, मतलब पूरा जितना भी वो बस्ती थी उनके सारे लोग वहाँ पे जाके सो जाते हैं। अब उसका पूरा मतलब घर तबाह हो गया, उसका सब कुछ तबाह हो गया, तहस नहस हो गया, फिर भी उसको अपने काम पे जाना पड़ता है। और वो जब तारीफ कर रही होती है ना, उसको वो याद आता रहता है कि कैसा, और उसी को बोला जाता है कि तुम जन्मदिन के प्रिपरेशन की तैयारियां करो, मेरे बेटे का जन्मदिन है तो तुम्हें तैयारियां करनी पड़ेगी। और वो जो आदमी बेचारा खोया रहता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, लेकिन कितना लाचार है कि मुझे अभी भी ये करना पड़ रहा है। तो वही बात है कि बारिश सबके लिए अलग अलग होती है, जो कि इस मोटकी की समझ से परे, समझ तो है इसे, लेकिन ये अचानक से वो जो है ना ऐसे बिहेव कर रही है। इसकी खुद की ऑडियंस अगर मैं बताऊं, जो बेचारे जो लोग हैं, मुझे तो दया आती है उन पे भी, सूट के लिए भीख मांगते रहते हैं, सॉरी भीख ही मांगना हुआ ना वो, कि हमें दे दो हमें दे दो। अब वो इसका व्लॉग देखने की बजाय अगर कुछ घर पे ही काम कर ले, सिलाई कर ले, या कुछ भी काम जो इनसे हो पाए वो कर ले, तो दो पैसे आ जाएंगे ना, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखो सीधी सी बात है, अगर वो उस अपने मोबाइल में व्लॉग देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने रिचार्ज कराया है और उनके पास कम से कम 10-12 हज़ार वाला मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारे पास 10,000 का मोबाइल फ़ोन लेने के जो है पैसे है, महीने का जो है 350-400 रुपये का रिचार्ज करने के पैसे है, तो भाई तुम जो है कुछ काम ही कर लो उससे अच्छा। तो नहीं, फिर भालो आप बाकियों के कमेंट सेक्शन में जाके लड़ेंगे, कोई भी इनके अगेंस्ट जो क्रिटिसाइज करेगा तो अरे ये नहीं वो नहीं तुम जालस। अरे तुम अपना काम कर लो पहले, वो तो जो है लाखों रुपए कमा रही, 45 लाख रुपए, तुम्हारा क्या है, तुम अभी भी सूट ही मांग रहे हो। हाँ, तो इसकी मान लो कि 80% ऑडियंस तो लोअर मिडिल क्लास। अब इसके व्यूज़ इतने क्यों आते हैं 1-1 मिलियन, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है ना उन्हें मज़ा आता है कि भाई ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही है, शॉपिंग कर रही है, वो देखने में। बाकी जो 20% है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हाई है कि भाई ऐसा कचरा कंटेंट, कुछ इस औरत में टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी इसका ये मतलब कैसे इजीली कमाती है, इतनी लेजी, कुछ सिखाती नहीं है, तो वो वाला पूरा सीन है। लेकिन भालू अपी को ये नहीं करना चाहिए ना, उनकी ऑडियंस जिन्हें त्योहार पे भी सूट नहीं मिलते, भालू अपी रबड़ी रोना कर रही है कि फ्रेंड्स हम जा नहीं पा रहे हैं, हमें चलाना पड़ रहा है। अरे अभी तुम घूम के आई भालू अपी, फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आप तो पता है कि हमारा दिल कितना बिग है, हम सॉफ्ट हार्टेड है, हम काइंड हार्टेड है। फ्रेंड्स हमने बर्थडे का सॉरी लहर का बर्थडे ब्रिंग इन किया, आपने देखा ना, हमने गोल्ड का चेन दिलाया, तो क्या हम जो है काइंड हार्टेड नहीं है। फ्रेंड्स घर में इसलिए शांति है क्योंकि लहर जो है उसने पिज्ज़ा खा लिया, इस वजह से उसको एसिडिटी होगी। चल झूठी, वो पिज्ज़ा खाने की वजह से एसिडिटी नहीं हुई है। एक तो तुम जो है लेट खाना खाते हो और दूसरा कि देर रात जागते हो और कॉफ़ी पीते तो भी एसिडिटी होती है। और ये एसिडिटी हुई उसका रीज़न मेन है रेस्टोरेंट में जो है ना चीज़ और मक्खन वाला जो खाना खाया था। अब एक कोइंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ, इनके रेस्टोरेंट में जब भी कोई खाना खाता है कुछ ना कुछ तो बीमार हो ही जाता है। इसके भाई भाभी बीमार पड़ गए थे खाना खाने के बाद, इसकी जो बटोरी खाला आई थी वो भी खाना खाने के बाद बीमार, उसको जो है ना वो लूज मोशन हो गया था। तीसरा ये लहर ने भी जो है उस दिन खाना खाया था वहाँ पे, अब ये बीमार हो गई, उसको एसिडिटी हो गई, उसकी तबीयत नहीं खराब थी, उससे पहले भी उसकी तबीयत खराब थी, क्योंकि ये ग्रेवी रहती है ना बहुत पुरानी पुरानी रहती है, मैंने बोला था ना। अब ये जो बड़े बड़े फ्रीज़र मंगवाइए, बोलती है फ्रेश खाना बनता है, तो फ्रीज़र मंगवाने का क्या तात्पर्य था। हाँ, इतने बड़े बड़े फ्रीज़र क्यों मंगवाए हैं, क्योंकि वो ग्रेवी को स्टोर करके रखे।
और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट रहते हैं जहाँ पे ये किया जाता है। आपने रील्स देखी होंगी, दाल जो होती है एकदम जम के, जैसे ऐसा लगेगा कि भाई ये बर्फ़ी बन गई जैसे, फिर उसको ऐसे लोहे के उससे वो करा जाता है, गर्म करा जाता है ताकि दाल जो है वापस से रीयूज़ हो जाए। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है ये क्लेम करते कि सब कुछ फ्रेश मिलता है। दिक्कत तो वैसे है, होती भी है, 15-15 दिन पुराना खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए तो बाहर का ज़्यादा खाना खाना नहीं चाहिए। अगर पिज्ज़ा खाने से वो बीमार होती तो रूहान के जन्मदिन के दिन भी जो है उसने पिज्ज़ा खाया था, तब क्यों बीमार नहीं पड़ी, तब तो एकदम ठीक थी। ये गुटका किंग के रेस्टोरेंट का जो है कमाल है पूरा। अब जो है अगले ब्लॉग में क्लैरिफिकेशन देंगे। फ्रेंड्स आप भी आइएगा, देखिए कितना फ्रेश होता है, सब कुछ जो है फ्रेशली मेड है। ये पकड़ी कब गई थी पता है, जब फिरनी बनी थी ना, तो कहती अभी जो फ्रेश फ्रेश बनी है तो हम खा लेते हैं, वो चलेगी बहुत टाइम तक, डीप फ्रीजर में डाल दिया जाएगा उसे। इनका कोई शेड्यूल नहीं। गुटका किंग बोल रहा था कि जब से इधर आए हैं तब से हमारा कुछ वो शेड्यूल नहीं रहा। अरे भाई तुम पहले कौन से टाइम टेबल के हिसाब से चलते थे? पहले भी तुम कभी भी खाना खा लेते थे, कभी भी सो जाते थे, है? तो तुम्हारा पहले भी कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था जो हैदर के आने की वजह से चेंज हो गया है। अब हर एक बात को लेकर ब्लेम करना, फ्रेंड जिंदगी बदल गई है जब से हैदर आया फ्रेंड। अरे तुम कितना संभालती हो, अब तुम्हें पता चलेगा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। जो पेटी खाला चली गई है ना इस वजह से, लेकिन दाई जान तो वहीं पे है ना। ये अम्मी जान है और पिज्ज़ा दाई जान है। पता है मुझे कितनी याद आई, मैं 4 बार कॉल की थी देखने के लिए कि हैदर क्या कर रहा है, लेकिन कभी जो सो रहा होता है, कभी तुम दूध पिला रही होती, मैं बहुत मिस कर रही थी। भाई ये अनहेल्दी ऑब्सेशन है। मतलब कौन सी 20 साल की लड़की अपने बहन के बच्चे को लेकर इतना ऑब्सेस्ड होती है? 4-4 बार कॉल करना, क्या नहीं है क्या नहीं, पढ़ाई वढ़ाई भाड़ में जाए कोई। अब ये कंप्यूटर क्लासेस में जाती थी, उसका क्या हो गया? वो तो भूल ही गई शायद से। बालोपी चैनल शुरू करने वाली थी, इसको कोई बेकिंग का कोर्स करवाने वाली थी, सब भूल गई। इसको दाई जान बनने में ज़्यादा शौक है पिज्ज़ा को, तो दाई जान तो है ही है उसके साथ, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अम्मी जान, लेकिन जो भालू आपी की अम्मी जान है ना, वो नहीं भाई, वो बोलेगी बीमार हो, सानू ने साफ मना कर दिया है, तो वो कोई केयर नहीं करने वाली। लेकिन हाँ दाई जान है, जब तक बच्चे को संभालेगी। मैं नहीं, मुझे यही करना था, मुझे दाई जान बनने का ही शौक था, मुझे चाहिए था। अच्छा पेटी खाला रात भर जागती है इसलिए बेचारी सोती है सुबह सुबह, तो वहां पे भी ब्लॉग बनाने की पेटी खाला सो रही, फिर इसको जगह देगी जाग जाओ, हम जाग गए तो सबको जागना पड़ेगा। मतलब इसका बस चले ना तो फेडू कराने के लिए भी पेटी खाला को बोला, अगर जवान होती तो, कि भाई पेटी खाला आप करा दो ना, हम नहीं यार हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम बहुत बिजी है, ऐसा बोल के जो है वो भी ना कराती। बच्चों को सोचो, इतने छोटे बच्चों को नीचे सुलाती बेटी खाला के पास, बेटी खाला बाहर सोती नीचे खाली एक चद्दर बिछा के, तो वहाँ पे बच्चे को दे देते, खुद दरवाजा बंद करके गुटके के साथ बातें करती है। बातों से मुझे एक बहुत ही फनी कमेंट याद आया, ये देखिए। ये एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा था, फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, क्या हम संभावना क्या आइकॉनिक गाने सुन के बातें कर सकते हैं? मामरीज बनाना है सनी को फ्रेंड। अच्छा जिनका नहीं पता उनका था, संभावना पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उसके जो भोजपुरी गाने हैं ना उनके लिरिक्स मतलब जो है उसको बताया था, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उसके आइकॉनिक गाने जो उसके सुनते सुनते हम बातें कर सकते, क्योंकि वो बहुत वल्गर टाइप है वो सारे गाने। तो बात वापस से बातें शुरू हो गई, पेटी खाला को बच्चे को सौंप दिया जाता है, खुद जो है भाई मस्त वो बातें होती रहती है। अच्छा बातें किंग से मुझे याद आया गुटका किंग। गुटका किंग कितना शाना है, खुद देखो कहता है कि प्राण मैं देखो ज़्यादा खा लेता हूँ, इधर उधर हो जाता है इधर की वजह से, तो भाई जिम जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उल्टा फुल्टा खाओगे तो जिम तो जाना पड़ेगा। अब भालू को कहता है कि तुम 12 क्विंटल की हो जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, खुद कहता है कि मैं उल्टा फुल्टा खाता हूँ इसलिए जिम तो जाना पड़ेगा। वाह रे हिपोक्रेट नल्ले। कहते कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रिशियन भैया जो है वो आए थे, वो पैसा देकर गए हैं हैदर को। तुमने कभी दिया किसी को जो है पैसा ऐसे? किसी के यहाँ बच्चा हुआ या कुछ भी हुआ, डंक की स्माइल दे देकर चली जाती है। इसकी क्या जरूरत थी, अपने गरीब सब्सक्राइबर से गिफ्ट लपेटती रहती है। इस मामले में कम से कम इसके भाई भाभी तो अच्छे हैं। इसने क्यू एन और अभी नहीं कि भाई ये बहुत वो हुए, तब जब से इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई थी तब से उन्होंने साफ मना कर दिया था कि गिफ्ट वगैरह मत दो आप हमें कुछ। देखो पेड प्रमोशन है, वो कंपनी तो ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा पैसा तो वो तो दे रही तो ठीक ही है, बट जो सब्सक्राइबर है वो तो बेचारे कुछ लोग जो है लेस प्रिविलेज होते हैं, वो सिर्फ देते हैं ताकि भाई उनका नाम ले या तो उनको ब्लॉग में फीचर कर, तो ये अच्छा नहीं है ना। अब कंपनी पेड प्रमोशन कर देती है वो तो भाई ठीक है, वो चलो किसी की फेस वैल्यू है तो समझ भी आता है। ये तो मैं ऐसे ही मस्ती में रोस्ट कर देती हूँ, पर उनकी फेस वैल्यू हर एक क्रिएटर की, तो अगर भाई वो प्रमोशन कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट हाँ ऐसे शेडी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करने चाहिए, जैसे कि वो तेल को प्रमोट किया था। अब देखो कहाँ वो सारा जो है लपेट कर पैसा गायब हो गए। फिर वो बॉक्स वाले को वो नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारी ऐसी शेडी जो रहती है ना ऐप्स, उसको प्रमोट करते हैं लोग, भाई टीनेजर ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि इतना ये खेल कर इतना कमा लो उतना कमा लो, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है भाई, वो कोई वैसे टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट आती है उसमें कुछ गलत नहीं है,
बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये यूज़ करती हूँ, मेरा इतना फ़ायदा हुआ, जबकि वो सब झूठ बोला जाता है। खैर, तो भालू अभी आपने कभी दिया? सिर्फ आपको लेना आता है, किसी को देना नहीं। बिल्कुल अपनी अम्मी पे गई है भालू अभी। अच्छा, अम्मी से मुझे याद आया, जैसे रूहान के लिए सुटारा ने कुछ नहीं किया था, इसके लिए, इसके बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया उसने, ठीक है, ना कुछ दिया, ना कुछ वो कपड़े नहीं, या कुछ भी भाव नहीं है वो दिया, कुछ भी नहीं। या तो भाई ऑफ कैमरा दिया हो, क्योंकि रूहान के लिए कुछ नहीं किया तो फिर लोग बोलेंगे ना कि सुटारा बीबी देखो इतना कर रही है, रूहान के लिए तो कुछ नहीं किया है। लेकिन जितनी ज़्यादा वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया भी होगा। अब पता चलेगा, देखना, ये जो अम्मी जो है उसको खाली अपनी पड़ी है या किसी और की भी पड़ी है। भालू के बच्चों को नहीं संभालेगी। और भालू ने क्या सोचकर फिर वो कहती है कि मैं कैसे संभालूंगी थी? तो जब तुम माँ बनने वाली थी तब तुमने क्या सोचकर बच्चा पैदा किया था कि तुम्हारा बच्चा पूरे बाकी लोग ही संभालेंगे, तुम नहीं संभालोगी? और तुम कोई बालिका वधू या बालिका अम्मी हो कि भाई 18-19 साल की जो बच्ची है उसको डिलीवरी हुई, 36 साल की औरत हो, तुमसे बच्चा नहीं संभाला जाएगा? कितनी सारी महिला जो होती है वो काम भी करती है, उनके बच्चे भी होते हैं, घर का काम, खाना पकाना सब कुछ करती है, तो वो कैसे संभालती है, वो कैसे मैनेज करती है? तुम्हारा ब्लॉग जो है वो एडिटर है, खाना पकाने के लिए वो है, क्लीनिंग जो है पिज्ज़ा कर देती है। तुम्हारा काम ऐसा होता क्या है जो तुम कहती हो हम बिजी थे? अरे क्या बिजी, किस काम में बिजी? कभी बता भी दिया करो कि किस काम में तुम बिजी थी। खाली ये बोलने की बिजी थी, किस काम में बिजी थी कभी नहीं बताएगी, क्योंकि ट्रालिंग हो जाएगी ना फिर। घर के इसकी अलमारी देखो, मैंने बोला था ना ये भाई फैंसी फर्नीचर तुम लगवा तो दो, लेकिन तुम मेंटेन कर पाओगी? बाहर जो है इतना गंदा लगता है, पूरा मतलब बेड पे पूरे कपड़े कपड़े पसरे हुए हैं, वहां पे उस बच्चा सो रहा है, 2 महीने का छोटा सा बच्चा सो रहा है, वो कपड़ों के बीच में ढेर में, मैले कपड़े होंगे या गीले कपड़े होंगे क्या पता, वो बच्चे को उस कपड़ों के बीच में डाल दिया। इतनी अनऑर्गेनाइज है ये, और बिजी रहती जब देखो। अच्छा, लहर जो है वो मोदाहा जा रही थी तो कहते हैं कि देखो ना, लहर जो है मोदाहा का नाम सुनकर कितना खुश हो गई। मुझे एक बात समझ नहीं आई, लहर जो है ये पेटी खाला जा ही इसलिए रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लहर वहाँ उनके साथ रहेगी। लहर को उसके मतलब कोई एक लड़की होती है ना तो सुलझाती है कि भाई सब आपस में मिलजुल के रहे, झगड़ा झंझट हो जाता है, ठीक है, माँ बाप के साथ झगड़ा। और कोई भी लड़की अपने माँ बाप से कितना नाराज़ रहेगी, मतलब नहीं रहना चाहिए ना। माँ बाप भले के लिए कहते हैं, ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, गलत हो सकता है, बट माँ बाप कभी अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहेंगे। भालू आपी को पीस मेकर बनना चाहिए, ना कि जो है पीस डिस्ट्रॉयर जो कि ये कर रही है। उसे समझाना चाहिए कि ठीक है ना, पापा ही तो है, होता रहता है भाई। अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी के साथ मेरी ये बहस होती है, जैसे कि टिपिकल, मतलब नहीं होता कि भाई हमें ये सुनाई जाती है कहानी कि मम्मी के मायके वाले बहुत अच्छे हैं और ससुराल वाले जो है उन्होंने तो भाई उनके बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत ये वो किया है। तो अब मेरे केस में मुझे अच्छे से पता है कि मेरे जो मतलब पापा के साइड के रिलेटिव्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। मेरी बुआ भी बहुत अच्छी, मेरी जो है चाची बहुत अच्छे हैं, मेरे बड़ी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी दादी तो मेरे साथ तो बहुत, हम मतलब सब बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत लविंग है। तो अगर वो कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके, तो मैं नहीं उनके साथ में हाँ मिलाती हूँ। अब मेरी बहन वो हाँ मिला देती है क्योंकि उनको पता है कि मेरी मम्मी जो है बहुत, फिर वो हो जाएगा ना, तो मैं नहीं हाँ मिलाती हूँ कि वो कुछ भी बोले मैं हाँ बोल दूँगी, अरे बुआ ने तो मैं बोलूँ नहीं इसमें तो आपकी भी गलती, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है ये। तो फिर वो बहस हमारी शुरू हो जाती, फिर वो तारीफ करने लगते हैं अपने मायके वालों की कि अरे मामा तो ये वो तो मैं फिर बताती हूँ जो हकीकत रहती है कि नहीं भाई, अब सब कुछ जो होता है वो घर जो है वो देखभाल तो वो कर रहे, तो फिर उन्हें मज़ा नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात बोलते, तो फिर मैं उन्हें कुछ बोल देते, तो फिर मुझे एक दो कभी कभी क्या होता है, उन्हें ये नहीं मज़ा आता है कि मैं उनकी बेटी हूँ तो उनकी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रही हूँ, तो वो उनसे सहा नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि मैं उनको वैलिडेशन दूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई मतलब मेरे मामा लोग बहुत सब में तो अच्छे ही है, बट बात जब आती है कि अगर वो मेरी फैमिली मेम्बर को ये क्रिटिसाइज करने के लिए वो कंपैरिजन होगा, तो वो तो भाई बहुत करते हैं हमारे लिए और बहुत अच्छे ही है। कुछ हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया ना, पापा के साथ। बाकी तो ऐसा रहता है ना जमीन जायदाद का, वो भी सीन नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, सब लोग अच्छे। तो अगर तुम ये बोलोगे तो मैं थोड़ी सुन के लूँगी अपने खानदान वालों के लिए, तो उन्हें मज़ा नहीं आता, फिर वो हो जाता है पूरा सीन। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा रहता है कि तुम अगर मैं उत्तर दिशा बोल रही हूँ तो तुम्हें दक्षिण में जाना है, तुम मैं जो बोल रही हूँ उसका उल्टा बोलते हो। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर गलत भाई जो बोल रहे हैं तो मेरा तो ये है कि मैं अपनी मम्मी को भी ये बोल देती हूँ कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है भाई, ये सब आप खाली अपनी जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो लेकर बैठ गए हो और अब भूलने को तैयार नहीं हो, और आप ये तो भाई मेरे मन में भी डाल रहे हो जो कि हमारे साथ तो सही है, हम सबके साथ तो फिर आप क्यों ये सब वो डाल रहे हो? ठीक है, उनकी गलती हो गई,
वो भी मानते हैं बेचारे, तो ठीक है, वो आपके साथ जो हुआ होगा हो गया, ख़त्म बात। अब पूरी ज़िंदगी तो हम बैठ नहीं सकते एक चीज़ को लेकर कि अरे ऐसा उस दिन तुम्हारी जो है दादी ने मुझे बोल दिया था, इस दिन ऐसा जो है तुम्हारे चाची ने मुझे बोल दिया था। अब लड़े और तो क्या, आपस में झगड़ा होता रहता, तो क्या बुआ जी ने बोल दिया, तो हर किसी की बुआ भाई ननद रहती, थोड़ा बहुत वो होती है ना। तो जिंदगी भर लेकर नहीं बैठना, वो बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं करना रहता ये सारे डाटा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ। बाकी मेरे भाई और बहन जो है वो, हाँ, वो ऐसा कर देते कि ठीक है, हाँ 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 कर देते, ताकि उनको मतलब खुशी मिले, लेकिन वो गलत ही कर रहे हैं ना उनको वैलिडेशन देकर। फिर मैं वैलिडेशन नहीं देती तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है कि एक तो मेरी बेटी ये सब, मैंने वो सब करा और ये मेरी हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला है। तो कभी कभी बहुत हमारी बहस हो जाती है और मुझे एक दो वो थप्पड़ लगा देते, जो कि गलत है ना। अब ठीक है, वो मेरे से फिर नाराज़ हो जाए तो चलेगा, या फिर मेरे से वो मतलब वो कर दे कि भाई तुम ये क्यों कर, तो मैं समझ भी आता है ये रिएक्ट करने का तरीका गलत हुआ ना। जस्ट बिकॉज मैं उनकी बेटी हूँ तो उनको मतलब वो राइट है, तो मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मतलब छोटी उम्र में, और वही बात होगी कि रिस्पेक्ट माँ बाप की होती, माँ की स्पेशली, मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं फिर उनसे इस वजह से नाराज़ हो जाती हूँ और मैं नहीं मतलब मैं नहीं बात करती हूँ तो नहीं करती हूँ। फिर मेरी बहन जो है पीस मेकर बनती है, वो फिर मुझे समझाती है कि भाई ठीक है, देखो तुम ऐसा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, और मम्मी को भी वो ऐसे ही सेम बात बोलती है कि आप क्यों ऐसे करते हो, आपने ये गलत करा ना। अगर आपको पता है कि वो तो आपसे अग्री करेगी ही नहीं इस बात पे, तो इसके साथ ये बात करनी ही क्यों, आपको पता है, तो फिर आप क्यों उसके सामने करते हो या उसके सामने ये बात कर देते हो कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वो नहीं मानेगी, वो फिर आपको बोलेगी, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों पक्ष को ऐसे वो उनकी गलती महसूस करवा, और मैं हर बार नहीं उनसे मतलब ये भिड़ जाती हूँ, बहुत कम मतलब होता है। और बाकी सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं हाँ मिला देती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कि वो फेक न्यूज़ होती है ना, तो उनको वैसा वाला रिकमेंडेशन होता है सब कुछ यूट्यूब में, आप जान के चौंक जाओगे, ऐसा होता है दुनिया में ऐसे, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है ये देख। फिर वो मुझे भी दिखाते हैं और मुझे फॉरवर्ड करते हैं कि देख, फिर कुछ ना कुछ ऐसी होती है कि मोबाइल देखने से लड़कियां अंधी हो रही है, फिर ये ईयरपोड्स लगाने से कान में जो है बहरी हो जा रही है, तो वो मुझे दिखाने के लिए देख तू भी ये हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, ऐसे वो करने से इतना नुकसान हो जाता है। बाल कटवाने से पाप लगेगा, जैसे मेरे बाल है तो मैं बोलती हूँ कि मैं हेयर कट कराना है, तो फिर मुझे ऐसा वीडियो भेजेंगे कि हेयर कट कराने से इतना ये हो जाता है, ये होता है। मैं हाँ फिर मिला देती हूँ, हाँ सही बात है आपकी। अब एक बात है कि चाहे मेरी माँ मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे झापड़ भी मार दे, और मैं भी उनको भाई ये टोकूँ या उनके साथ बहस करूँ, लेकिन क्या कोई और मुझे बोलेगा तो वो सुन के लेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई मेरी माँ को कुछ बोलेगा तो मैं सुन के लूँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी है ना। तो ये अपने अपने होते हैं, ये लहर को नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं, जो भालो आप ही कर रही है। लहर अभी छोटी है समझने के लिए। चाहे आपके घर वालों के साथ मनमुटाव हो, वो आप पे हाथ भी उठा दे, लेकिन वो आपका दिल से बुरा नहीं चाहते, आपके अपने हैं। लहर तो इतनी ब्रेन वॉश हो गई है कि 1 साल पहले बोल रही थी मेरे पिता सब कुछ है, अब ये चकाचौंध। मैं समझती हूँ कि एक कहावत है ना कि गरीब इंसान जो रहता है ना, उसके पास जब पैसा आता है या तो उसको जो लग्जरी मिलती है ना, तो सबसे पहले लात उसे मारेगा जो उसके बुरे वक्त में उसके पास खड़ा था। तो लहर वो चीज़ सेम हरकत करी अपने खुद के माँ बाप के साथ। वो भाई सूखी रोटी खिला रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी तुम हो गई, रोटी तो वही खिला रहे हैं तुम्हें, चाहे अचार के साथ खिलाए चाहे तेल मिर्ची के साथ खिलाए, वही लोग खिला रहे थे। है 16 साल से तुम्हें पका के या तो कैसे भी करके वो जो है अपने पेट पे पत्थर बांध के खाना तो तुम्हें वही खिला रहे थे। छत तो तुम जो है उन्हीं की इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो लग्जरी मिल रही है वो देख कर अब माँ बाप को भूल गई, अभी ये रूठना मनाना ये सब बाकी चीज़ें अब साइड में रख दो, हो जाता है। शायद वो भी उन्होंने वो रिएक्ट करा, वो गलत होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि माँ बाप से तुम रूठ जाओ, माँ बाप से तुम बात मत करो, मुंह फुगा लो, तुम्हारे दुश्मन है। माँ बाप दुश्मन नहीं होते। माँ बाप अगर हाथ भी उठाते हैं ना तो उनको हमसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी मॉम को जब मेरे पे हाथ उठे तो उनको मुझसे ज़्यादा रिग्रेट होता है, वो फिर जो है उनको पछतावा होता है, बोलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वो वाला होता है, माँ बाप को खुद को भी दुख लगता है, लेकिन क्या करे, फिर वो जो है भाई वो हीट ऑफ मूवमेंट पे हो जाता है भाई, तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो लहर जो है उसको भाई भालू आपी को समझाना चाहिए, जो कि नहीं समझाएगी, वो तो और जहर घोलेगी उसके मन में। तो भालू आपी बोली थी, फ्रेंड देखो लहर को कितना शौक है मौदा जाने का, कितनी खुश हो रही मौदा का नाम सुनकर ही। ये हिंट कुछ और देना चाह रही, जो कि मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती। खैर, तो कहती कि फ्रेंड जो जहाँ का होता है ना, वहाँ का नाम सुन के वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। तुम तो भोपाल की हो, तुम्हें भोपाल का जाना क्यों नहीं, भोपाल जाने का क्यों मन नहीं करता है कभी भी भालू आपी? ससुराल तुम्हारा मौदा है पर 2 दिन से ज़्यादा तुम टिकती नहीं हो वहाँ पर, ऐसा क्यों?
और एक बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे ये भालू आपी जो है ना, उसको वो गुटखा किंग को ट्रोल करवाती है ना, ये बोलकर कि सनी ने जो है सारा कुछ अरेंज कराया है हमें यहाँ लाने के लिए, थैंक यू। उसे भी पता है कि सब लोग क्या बोलेंगे कि सनी लुक्का है, सनी जो है क्या ही लेकर आएगा। तो अब गुटखा किंग को भी पता चल गया है कि भालू आपी को कैसे ट्रोल करवाया जाए। गुटखा किंग क्या कहता है पता है, तुम खुश नहीं होते हो क्या मौदा आ जाने का नाम सुनकर? तुम भी तो मुझे बोल रहे थे कि चलो चलो मौदा चलो। वो झूठ है साफ साफ, गुटके को भी पता है, लेकिन उसे ये पता है कि ये भालू ट्रोल होगी इस बात पे, और ट्रोल हो भी रही थी, लेकिन कमेंट डिलीट कर दिए भालू अपने सारे के सारे। फ्रेंड्स, ये गुटकू जो है हमें मोटू बनाकर खुद जिम जा रहा है, इधर हमें ट्रॉल करवाना चाह रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? एक तो हमें क्रायो आ रहा है, हमारी जो है बच्चे की नानी जा रही है, नानी बनी नानी यानी कि बेटी खाला। अब अम्मी जान को तो जानते कितनी आलसी है, वो तो चाहती है कि हम उनकी सेवा करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अपने दिल को जो है सुकून दे देते हैं ये सोचकर कि अभी जो है ऑफिशियल मतलब हेड नैनी, या तो यूँ कहूँ कि दाई अम्मा यानी कि पिज्ज़ा जो है वो है ही, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब वो कॉलेज जाएगी, स्कूल जाएगी फ्रेंड्स, तब हम कैसे संभालेंगे? फ्रेंड्स, दिन में अगर वो सुसु पटी करेगा तो डायपर हम कैसे बदलेंगे? हमें तो अच्छा नहीं लगता, आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। हम कैसे संभालेंगे बच्चे को? अब तो इतना छोटू से क्यूटू से प्यारू से मोटू से है। अच्छा, कहती है कि फ्रेंड्स ये जो है ये सिर्फ बच्चों को क्यों पिलाते हैं, आप हमें बता देना, क्योंकि 1 साल तक ये बच्चे को पिलाना रहता है। आप मुझे बता देना कि ऐसा क्यों करते। अच्छा, तुम अपने बच्चे को जो मेडिसिन खिला रही हो, सिर्फ पिला रही हो, तुम डॉक्टर से पूछा भी नहीं कि इसका क्या रहता है, क्यों पिलाया जाता है? इतनी नौटंकी तुम्हें सब पता है भालू आपी। ये सारा तुम कमेंट लेने के लिए जो है ना ये नौटंकियाँ करती रहती हो। आप बताओ, ये नहीं वो नहीं। अपनी भाभी से पूछ लो ना, वो बता देगी, वो भी तो 2 साल के बच्चे की माँ है। हाँ, वो तुम्हारी ननद, क्या नाम है उसका, सुंबुल, उससे पूछ लो, उसको भी बच्चा हुआ है। फिर तुम्हारे वो जो दिल्ली वाले जॉन भाई है, उसकी बीवी को भी बच्चे हुए, उससे पूछ लो, वो बता देंगी। नहीं, ये सारी नौटंकियाँ फ्रेंड्स लोगों के सामने। तुम्हारे कोई असली रिश्ता नहीं है जो तुम्हें समझा सके, हाँ, या बातचीत नहीं है ऐसी तुम्हारी कोई उनके साथ कि तुम्हें बताए कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत रिश्तों को लेकर ज्ञान देती हो, तो तुम्हारे ये खाली ये सोशल मीडिया वाले ही रिश्ते, असली रिश्ते है ही नहीं। और वो जो प्रेगनेंसी में तुमने हल्दी खाना खाया था, है ना, उस वजह से शायद से जो है वो सीरम लेना पड़े। धूप नहीं आती है भाई, तुम लोग तो ज़ॉम्बी हो, धूप पता नहीं कैसे नहीं ले पाते हैं। इनके घर पे धूप आती नहीं, भालू आपी के घर पे भी धूप नहीं आती है। बच्चे को सनलाइट नहीं मिलेगी, विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही है। लेकिन ये इसे सब पता है, ये सारी चीज़ें जो ना इसे पता है, सारी नौटंकियाँ है भालू आपी की। सिंपल गूगल सर्च इसको सब कुछ बता देगी, बाकी चीज़ सब चीज़ों को लेकर गूगल सर्च कर लेगी, लेकिन ये सब नहीं। अच्छा, रात में ना पौधों को पानी देकर बोलती है कि फ्रेंड्स, अभी जो हम रात में पानी दे रहे हैं, आप ही बताओ कि रात में प्लांट को पानी देना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, तुम्हारे लिए क्या दिन क्या रात, और बहुत सारी चीज़ें जो रात को नहीं करनी चाहिए तुम करती हो। नहीं, बातें तो ठीक है, तो वो तो चलो समझ आता है, बातों की बात मैं नहीं करी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, रात में सोना रहता है, वो तुम सोती हो? तुम सुबह के 8 बजे सोने जाती हो। रात में जो है वक्त से खाना खा लेना चाहिए, 9 बजे से पहले। तुम खाती हो? नहीं खाती हो ना, 1-2 बजे खाना खाती हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रात में नहीं करनी चाहिए, तुम करती हो, तो फिर पानी क्या ही है। नींबू का पौधा लाइए, कहती है फ्रेंड्स, ये नींबू का जो है अब पौधे ना बढ़ेंगे इसके घर पे, जिसमें फूल आ रहा है, तो देखना कितने स्पीड से बढ़ जाएंगे, लेकिन फूल नहीं आएंगे, नींबू नहीं आने वाला, क्योंकि पानी खाली पिलाती जाएगी, तो कुछ वो नहीं है, बस पानी पिलाते जाओ, पानी पिलाते जाओ। बच्चा सो रहा है तो उसको जगह के फिड़ू कराओ और प्लांट को रोज रोज पानी पिला दे, ओवर वाटरिंग कर दो। तो भालू अभी को यही तो आता है, खाली बच्चा सो रहा है तो भी जबरदस्ती अभी जगह के फिड़ू करा दे क्या? सोने दे बेचारे को, उतनी वक्त तो शांति मिलती है उसको, तुम जानवरों से। सोने दे बेचारे को, जबरदस्ती फीड कराना है उठा उठा कर उसको। और ये वापस से जो है ना वैक्स ले आई है ताकि मोमबत्तियाँ बन पाई, बेफालतू का। कैंडल कितने की आ जाएगी भाई? हाँ, इसने वो वाली जो है सेंटेड कैंडल लेती है जो कि महंगी आती है, वो सब ले लेती है 500-600 रुपये की, लेकिन जब बनानी है तो ये वाली, ये पिज्ज़ा ताकि बनाए और टाइम पास हो उसका, और ब्लॉग भी बन जाएगी, पिज्ज़ा ने बनाई कैंडल, क्योंकि अब तो यही कॉन्टेंट होगा। हैदर ने सुसु कर दिया, पिज्ज़ा ने ये बना दिया, अब तो लहर जो मेन कंटेंट थी वो जा रही है, पेटी खाला भी जा रही है, शर्मिली तो बयाने से रही। नाम को भी भाई चाहे कुछ वक्त में ही सही जनाब जो है वो गाइड कर देंगे कि भाई उसके ब्लॉग में मत हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेन कंटेंट तो यही सब होगा ना, DIY एंड ऑल। और भाई अब तो ये पहले तो इसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, पिज्ज़ा को नहीं छोड़ा, बाकियों को भी नहीं छोड़ा, अब तो छोटे बच्चे को भी नहीं बख्श रही। उठते ही सीधा जिधर कैमरा ऑन आता है ना, हैदर की शिकायत शुरू, फ्रेंड्स हम रात भर नहीं सो पाए क्योंकि हैदर जो है सो नहीं रहा था। और गुटका का प्राण दाखो ना यार, सो ही ना पाए। अरे निकम्मे, तेरा जाफट लगाना चाहिए निकम्मी को, कि छोटे बच्चों को भी गैसलाइट करते। फ्रेंड्स हम हैदर की वजह से परफ्यूम नहीं लगा पा रहे थे पूरी प्रेगनेंसी में, अभी भी नहीं लगा पाते, तो हम प्रेगनेंसी के दौरान ये अभी आपको मिले हैं और बदबू आ रही है, तो फ्रेंड्स वो हमारी नहीं हैदर की गलती है, उसकी वजह से हम परफ्यूम नहीं लगा पाते थे।
और कभी अगर एकदम डर्टी गरम मसाले वाली स्मेल आ जाए तो हमारी नहीं, वो बिरयानी और मटन की गलती होंगी फ्रेंड्सो। हमने हवा को प्रदूषित कर दिया होगा उस टाइम पे। तो फ्रेंड्सो आप ये मत सोचना कि हम जो है वो नहाते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं परफ्यूम नहीं लगाते, इस वजह से बदबू आती होंगी। अब देखो पेटी खाला जा रही तो इसने अपना टाइम टेबल भी बताया, मौत आ जाएगी 1 महीने बाद। तो जब ये जाएगी तो पेटी खाला को वापस लेकर आ जाएगी, क्योंकि इसका पेटी खाला के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता है। फ्री की नैनी, फ्री की जो है कुक, फ्री की काम वाली, हम यहाँ मिलाने वाली कहाँ मिलेगी भाई ऐसा। हाँ फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, तो आप जितने भी ब्लॉगर हैं वापस से आइएगा, हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ करिएगा, तभी हम जो है वीडियो उतारने देंगे, वरना नहीं। जो हमारा फ्लॉप रेस्टोरेंट है उसको हिट करा दो फ्रेंड्स। भाभी को फर्स्ट टाइम से कोलैबोरेशन मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रहा? आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हम सेलिब्रिटी नहीं है क्या हम इतने फेमस नहीं है क्या? हमारा बेबी बॉय तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही है, हम क्या ही बताएं आपको, सब दिखाते हैं हम हाथ में हाथ, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा होगा? आप ही बताओ। मैंने आपको क्या बोला था, मैडम ने जो है ना इसीलिए उसका इंस्टा पेज बनाया ताकि उससे जो है ना मिले। बच्चा बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लग रहा है, उसे कोई भी नहीं। बाकी भी बच्चे जो होते हैं वो करते तो उनके थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो वाला, और वो भी राखी वाला। अरे नालायक औरत, राखी तुम वो कर रही हो खाली अपने पर्सनल गेन के लिए, वो भी। अच्छा राखी अगर सेलिब्रेट कर ही रही हो तो प्रॉपर करो ना। आरती की थाली किधर थी? आरती उतारो उसकी बच्चे की, उसकी जिस बहन ने या तुमने बांधी है राखी, तो तिलक लगाओ उसको। खाली यही बस नकली खाली राखी बांध रहे, ऐसा थोड़ी होती। दिवाली है तो खाली फटाके, लक्ष्मी पूजा नहीं, वाह। और सब लोग उससे नाराज हो रहे क्योंकि ये ना दोनों ही पक्ष के जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। भाई ठीक है, अगर तुम प्रॉपर बन गई हो तो वहीं रहो, अगर नहीं बनी हो तो प्रॉपर करो, है। तो ये ऐसी है कि ना ये इसकी है ना उसकी है, अपने फ़ायदे के लिए की बात है कि भाई अगर मुस्लिम ऑडियंस जो है वो उसे भाई उनको अच्छा लगेगा कि ईद सेलिब्रेट करी दुपट्टा उठ के, तो तब वो कर लिया। अब यहाँ पे जो है ये पेड प्रमोशन मिल रहा है राखी वाला, तो भाई राखी वो कर ली, दिवाली भी मना ली। लेकिन ऐसे कैसे भाई, किसी एक की हो जाओ। फ्रेंड्स हम तो सिर्फ एक के हैं, गुटको और पैसे की भी है, लेकिन गुटको के ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स तो हमसे भी गुटको की ही है। आप ही बोलिए, हम है ना भाभी से बाटर। ये देखिए हमारा खाना, 2 रोटी, थोड़ी सी दाल सब्जी चल जुट्टी, हेल्दी खाना तो खा रही है, लेकिन ये ऑन कैमरे वाला खाना, ये इतना ज़्यादा 150 किलो वजन ये खाना खाने से तो बढ़ ही नहीं सकता। फ्रेंड्स तो ऐसी बात नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, तुम ऐसा क्यों बोलती है? हम तो 4 क्विंटल के हो जाए तो भी हमारे शौहर हमसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। यू आर जेलस, यू आर लवलेस भाभी की भाषा में। अच्छा ये लहर का असली जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जो दूसरे दिन, मतलब खाली बर्थडे ब्रिंग इन किया और फिर भगा दिया कि फ्रेंड्स जा रहे, और प्रॉपर बाय नहीं, वो ट्रेन में बैठे कुछ भी नहीं कि फ्रेंड्स वो लोग जा रहे, यही दिखा दिया खाली। ऐसा क्यों भाई अचानक से इतनी जल्दी में? अब इतने दिन रुकी है तो 1-2 दिन और भी रुक जाती थी, है ना। तो अचानक से भगा दिया इसने अपना जो है काम निपटवा कर। और वही सूटकेस गुटका किंग खुद नल्ला ताना मारा था कि सामान दिलवाने वाले को और सामान लेने वाले को सोचना चाहिए कि हम फिर कैसे लेकर जाएंगे। अब नल्ले तू अपने लिए कुछ देखता है? कितना सारा सामान भर जाता है कि भाई तुम्हें देना पड़ता है बाकियों को, तब कुछ नहीं। और जिस लड़की जो 2 महीने से आई है उसको दिखा कर 60-65 लाख रुपए कमा लिए, हाँ उसको अगर 50-60 हज़ार रुपये का सामान दिला भी दिया तो क्या कौन सा बड़ा तुमने एहसान कर दिया है? ये गुटका देखो, ये मुँह और मसूर की दाल, माकड़ ने मुँह आई मावा खोर गुटको। अच्छा लहर को ताने मार कर बालो अभी जो है पंचायती करती, खाली दिखा ही रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही है उसको पैकिंग में। और फिर कहती है सब इसका कंटेंट सब रिकॉर्ड कर लिया, गुटके ने ताने में लेकर अच्छा ठीक है हम पिज्ज़ा को भेज रहे हैं, फिर जो है हमारा काम पड़े तो बुला लेना। यानी कि काम तो तुम क्या ही खैर करवाओगी। फिर नकली सा अदर के पास जाकर बैठ जाते हैं ताकि ऐसा दिखे कि अदर रो रहा था इसलिए। कितनी नालायक है और आलसी है ये बालो आप ही। फ्रेंड्स वो नालायक नहीं है, हम एक माँ है और माँ का दिल जो है बहुत ऐसे ही रहता है, तुम्हें नहीं पता है? अल्लाह जो है सबको माँ बनाए, सबको ये खुशी से नवाजे। फ्रेंड्स टाटू घबराहट हो रही है, अब लहर और पेटी खाला जा रही, हमारे हेदू के डायपर कौन बदलेगा? आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।